हेलो स्टूडेंट्स। आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और उसके अंदर हमने क्या देखा था? उसके अंदर हमने देखा कि कैसे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जिसे हम माइक्रोस्पोर्स कह रहे हैं, और किस प्रोसेस से? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से, राइट। और फिर उसके बाद कैसे मेल गैमेटोफाइट बन रहा है। मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनेगा? उसके अंदर बनेंगे मेल गैमेट का, और ये पूरा पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, राइट। हमने लास्ट लेक्चर में ये देख लिया कि कैसे जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज मेल गैमेट। दो तरह के मेल गैमेट बनते हैं, वन इज प्राइमरी मेल न्यूक्लियस एंड द अदर वन इज सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस, राइट। ये दोनों जो मेल न्यूक्लियस हैं वो अब हमारे तैयार हैं। अब हमें क्या चाहिए? वी नीड फीमेल गैमेट। अब फीमेल गैमीट का कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे ये मेगास्पोर्स बनेगा, मेगास्पोर्स से कैसे फीमेल गैमीटोफाइट बनेगा, राइट। और फिर उस फीमेल गैमीटोफाइट में कैसे फीमेल गैमीट्स बनेंगे, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या स्ट्रक्चर है। ये जो हमने स्ट्रक्चर देख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कार्पल या फिर पिस्टल, राइट। जो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज कार्पल और पिस्टल। मेल के अंदर हम क्या टर्म यूज करते थे? स्टेम, राइट। अब इसके तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट स्टिग्मा। ये स्टिग्मा क्या है? जहां पर पोलन ग्रेन्स आफ्टर पोलिनेशन रीच करते हैं ना। देन सेकेंड स्टेप और सेकेंड पार्ट इज स्टाइल, जो कि हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विद इन द स्टिग्मा, बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। और जो थर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज ओवरी, राइट। ये ओवरी क्या है? ये ओवरी आगे जाके फ्रूट बनाने वाला है। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? दिस स्ट्रक्चर, दिस आउटर स्ट्रक्चर इज ओवरी एंड दिस इनर स्ट्रक्चर इज ओव्यूल। ओके। ये हमने देखा कि ये ओव्यूल आगे जाके क्या बनाएगा? दिस विल फॉर्म सीड वाइल द ओवरी विल फॉर्म द फ्रूट, राइट। ये हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर को एक थोड़ा और क्लैरिफाई और बड़े विजन में देखा है। इसमें क्या देखते हैं हम? डिफरेंट पार्ट्स, राइट। ये सब मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ था इन आर टॉपिक एपोमिक्सिस। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, राइट। और जस्ट ये एम्ब्रियो सैक के बाहर का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज न्यूसिलस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम देखेंगे कि न्यूसिलस का क्या रोल होता है। और ये क्या है? दिस इज एम्ब्रियो सैक। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज, एम्ब्रियो सैक को ही हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमिटोफाइट। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है और कई बार कंफ्यूजन भी होता है ना। जैसे मेल गैमिटोफाइट मैंने क्या बताया था? पोलन ग्रेन विद जर्मिनेटिंग ट्यूब। उसी तरह से जो एम्ब्रियो सैक है वो क्या है? इट इज फीमेल गैमिटोफाइट, राइट। ये ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर है। नाउ सी देयर आर थ्री टर्म्स आती हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। दैट इज व्हाट? वन इज प्लेसेंटा, then the other one is this funicle and the third one is hilum, है ना। देखो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा यहाँ पे ये जो हम बोल रहे हैं, दिस इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सिंपल पोर्शन है दैट इज कनेक्टिंग क्या? ओव्यूल को ओवरी से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। POO, राइट। प्लेसेंटा इज कनेक्टिंग ओव्यूल्स टू द ओवरी, राइट। जैसे आप पी के अंदर देखते हो, मटर में आपको मटर के दाने दिखते हैं, उसके ऊपर ग्रीन कलर का ऐसी आउटग्रोथ से दिखती है, राइट, जो पॉड से पूरे कनेक्टेड होती है। व्हाट इज दैट? दैट इज प्लेसेंटा, राइट। सेकेंड टर्म जो है इट इज फनिकल। फनिकल क्या है? फनिकल इज कनेक्टिंग ओव्यूल टू द प्लेसेंटा, ठीक है। अब हमारे पास प्लेसेंटा ने ओवरी से कनेक्ट कर दिया था। अब ऐसा पार्ट चाहिए जो कि प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट कर रहा है। ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जिससे प्लेसेंटा ओव्यूल से कनेक्टेड है, यहाँ पर मान लीजिए प्लेसेंटा है दैट इज कनेक्टिंग विद दिस ओव्यूल। ये पूरा पोर्शन क्या है? फनिकल, ठीक है। एंड द लास्ट इज हाइलम। हाइलम क्या है? ये एक स्कार मान लो या एक मार्क मान लो, है ना। एक ऐसा सिर्फ एक पोर्शन है जो कि ओव्यूल और फनिकल को कनेक्ट करता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? सीधे एग्जाम में आए तो सीधे टर्म्स कैसे? स्कार जो है हाइलम दैट इज ओव्यूल विद फनिकल, एंड funicle is ovule with placenta, and what is placenta? Placenta is ovary with ovule, right. अब हमने ये देखा कि ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं दैट इज फॉर्म्ड इन व्हाट? ये हमारे अभी तक हमारे पास रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन के अंदर हमें देखने को मिल गए थे, है ना। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है, अब हमें मेगास्पोर का फॉर्मेशन चाहिए, राइट। व्हाट वी नीड इज मेगास्पोर। अब मेगास्पोर सिमिलरली जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखा था, मेगास्पोर किससे बना था, माइक्रोस्पोर उसके अंदर बना था माइक्रोस्पोर मदर सेल से। उसी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मेगास्पोर है वो किससे बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल से। और वो मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पर प्रेजेंट होगी, दैट विल बी प्रेजेंट इन द न्यूसिलस। ये जो पोर्शन है इस न्यूसिलस के अंदर आपको एमएमसी, जो हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं जिसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये मैं आपको बता रही थी कि वाई न्यूसिलस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे हमें 2n सेल्स मिल जाएंगे। एक चीज नोट करने वाली है कि जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा था तो उसमें क्या था, उसके अंदर डिफरेंट माइक्रोस्पोरेंजियम थे, है ना, 4 पोलन सेक्स थे। और उसके अंदर हमने देखा था कि पोलन्स बन रहे थे, तो वो बहुत सारे नंबर में थे, राइट। हाउ, क्योंकि उन चारों पोलन सैक में स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट था। और वो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या, केपेबल ऑफ अंडरगोइंग मियोसिस, राइट। इसीलिए पोलन ग्रेन्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, राइट। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सिर्फ एक न्यूसिलस है that is capable of providing such sporogenous tissue that can undergo meiosis, ठीक है। सो यहां पर अगर हम देखें, यहां पे हम देख लेते हैं ये क्या है, दिस इज एमएमसी। एमएमसी को हम क्या बोल देंगे, यहां पर क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। ओके, अब ये क्या होगा, दिस विल अंडरगो मियोसिस, ठीक है। अब हमें पता है मियोसिस से क्या बन जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे जिनकी प्लॉइडी, जो मेगास्पोर मदर सेल है उसकी प्लॉइडी क्या है, 2n। और इनकी आफ्टर मियोसिस इन सबकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, n। तो ये 4 हमारे पास अब मेगास्पोर बन गए। बट क्या होता है, ये चीज ध्यान रखनी है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 4 में से जो 3 फंक्शनल, जो 3 है वो सारे 3 जो है मेगास्पोर वो डीजनरेट हो जाते हैं। और सिर्फ एक जो स्पोर है दैट इज फंक्शनल, है ना, बाकी तीनों डीजनरेट हो जाते हैं। एंड ओनली वन इज द फंक्शनल। ये जो अकेला हमारे पास क्या बन गया, दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर, ओके। अब ये मेगास्पोर क्या करेगा, हमें पता है इसकी प्लॉइडी n है, राइट। अब मेगास्पोर से क्या बनता है आगे, हमें बनाना है फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट किसको कहते हैं हम, एम्ब्रियोसैक, राइट। तो वो एम्ब्रियोसैक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अब हमें अंडरगो करना पड़ेगा साइकिल ऑफ माइटोसिस, राइट, जैसे कि सेम हुआ था इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट। बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो प्लॉइडी होती है एम्ब्रियोसैक की, उसकी प्लॉइडी कैसे होती है, उसकी सेल होती है 8 न्यूक्लियाई बट 7 सेल। तो क्योंकि हमें इतनी प्लॉइडी या इतना हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो 8 चाहिए, सो वी विल अंडरगो 3 साइकिल ऑफ माइटोसिस, राइट। तो ये क्वेश्चन आता है कि कितने साइकिल ऑफ माइटोसिस होता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो यहाँ पर अब आफ्टर दिस माइटोसिस हमें ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोसैक का वो देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर क्या है, 3 तो एंटीपोडियल सेल बनते हैं, बीच में इट इज व्हाट, दिस इज सेंट्रल सेल, ठीक है। ये पूरा एक ही सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्या है, 1 and 2 सिनर्जिड्स है। और ये जो है दैट इज एग सेल, जो जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमेट, राइट। सो दिस प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस जिसमें हमें मेगास्पोर बना, मेगास्पोर से जो गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ, राइट, ये जो एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज मेगा गेमिटोजेनेसिस, राइट। और फिर हमें पता है कि एम्ब्रियोसैक में हमें क्या मिलेगा, वी विल हैव द फीमेल गैमेट, राइट।
अब हमारे पास दोनों तैयार हैं, वी हैव फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट. In next lecture we'll see what we will see the fusion mechanism, how we talk about two terms, one is double fertilization and triple fusion, right? Now we have prepared male gamete and female gamete. Now after that fusion हमारे पास क्या चीज बनेगी, एक तो बनेगा एम्ब्रियो और एक बनेगा एंडोस्पर्म. How that will be formed will be continuing in the next lecture. Thank you.